नमस्कार दोस्तों, क्रीसेंट एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नई भर्ती के बारे में। कुल मिलाकर 3600 पदों पर ये भर्ती निकली है। 10वीं 12वीं ग्रेजुएट के बंदे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके आयु, शुल्क, एग्ज़ाम पैटर्न सभी को लेकर डिटेल में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उत्तराखंड के सभी अभ्यर्थियों के लिए भर्ती निकली है, आप सभी लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। वीडियो को जरूर पूरा देखा करें क्योंकि आप बीच में प्रश्न पूछने लग जाते हैं। कई बार ये होता है कि वीडियो में ही आपके सवालों के सभी आंसर छिपे होते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखें क्योंकि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं तो बिल्कुल उसको डिटेल में आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, ये भर्ती निकली है ESIC के अंतर्गत। देखिए, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत निकली है दोस्तों। UDC, MTS और स्टेनोग्राफर की पोस्ट निकली है। ठीक है, UDC मतलब अपर डिवीजन क्लर्क होता है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, और स्टेनोग्राफर की दोस्तों ये पोस्ट निकली है। और 15 जनवरी 2022 से दोस्तों आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और 15 फरवरी 2022 तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि लास्ट डेट है 15 फरवरी 2022। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों इसमें फीस की। तो जनरल OBC EWS के लिए 500 रुपये फीस रखी गई है, जबकि SC ST फिजिकली हैंडीकैप के लिए 250 है। ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए दोस्तों 250 है। ठीक है, और जो पेमेंट होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के उससे ही होगा। ठीक है, अभी एग्जाम डेट फिक्स नहीं हुई है और एडमिट कार्ड जब एग्जाम आने वाला होगा उससे पहले अवेलेबल होंगे। ठीक है, बात करते हैं इसकी एज की। तो एज इसकी मिनिमम है 18, मैक्सिमम है 25। ये है MTS यानी कि मल्टीटास्किंग स्टाफ आएगा उसकी पोस्ट के लिए। इसके बाद जो मैक्सिमम एज है 27 साल, वो है अपर डिवीजन क्लर्क और स्टेनोग्राफर। ठीक है, तो आप समझ लीजिए 18 से 27 है UDC और स्टेनोग्राफर के लिए। और मल्टीटास्किंग जो स्टाफ है उसके लिए आपकी कितनी मांगी गई है? 25 साल अधिकतम, न्यूनतम 18 साल। ठीक है, इसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन होता है वो रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, SC ST के लिए। अभी इसका हम डिटेल एडवर्टीजमेंट भी देखते हैं। अभी मैं फिलहाल आपको जो ऊपर का जो मेन पॉइंट्स है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, एग्जाम नेम आप देख लीजिए। अब आप इसकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए। जो अपर डिवीजन क्लर्क है इसके लिए आपको बैचलर डिग्री चाहिए फ्रॉम एनी स्ट्रीम इन एनी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। ठीक है, आपको सिर्फ ग्रेजुएशन चाहिए। जबकि स्टेनोग्राफर की पोस्ट के लिए आपको क्लास 12th पास होना चाहिए। ठीक है, इन एनी रिकग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। इसके अलावा डिक्टेशन 10 मिनट, ठीक है, 80 वर्ड पर मिनट की जो कि मांगी जाती है स्टेनोग्राफर से। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन ओनली ऑन कंप्यूटर्स होगा। इंग्लिश में आपकी 50 मिनट्स और हिंदी में 65 मिनट्स। ठीक है, इसके बाद मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए जैसे क्लास 10th हाई स्कूल एग्जाम पास होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकग्नाइज बोर्ड इन इंडिया। तो दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है वो स्टेट वाइज निकली है, अलग अलग। आप चाहें तो दूसरे स्टेट में भी अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं कि आप उत्तर प्रदेश में कितनी वैकेंसीज निकली हैं। MTS की 119 है, 5 स्टेनोग्राफर की है, UDC की 36 हैं। ऐसे ही दोस्तों दिल्ली में आपकी 3 निकली है। हमें मेन मतलब है उत्तराखंड से। ठीक है, तो उत्तराखंड में जो वैकेंसीज है इनके बारे में हम यहाँ का विज्ञापन को क्लिक करके देख लेते हैं और यहाँ से हमें पता लग जाएगा कि उत्तराखंड में क्या है। ठीक है, तो उत्तराखंड के विज्ञापन को खोलते हैं। तो दोस्तों, अब ये उत्तराखंड वाला विज्ञापन खुल गया है। देख लीजिए आप, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के अंतर्गत दोस्तों पोस्ट निकली है। क्षेत्रीय कार्यालय इसका देहरादून है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, शिवपुरी, प्रेमनगर, देहरादून। ठीक है, यहाँ पर उत्तराखंड में जितनी पोस्ट निकली है उसके बारे में बता रहा हूँ। हालांकि दोस्तों ये पूरे इंडिया में पोस्ट निकली है 3600 प्लस की। ठीक है, तो आप उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो उत्तराखंड में कितनी पोस्टें हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर डिटेल से, और सबके लिए वही रहेगा। ठीक है, चाहे आप यूपी के हो चाहे राजस्थान के, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, टोटल यहाँ पर वैकेंसी आपको दिख रही है 9117। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि उत्तराखंड में इतनी पोस्ट मतलब लग सकती हैं। बाकी आपका सिलेक्शन अगर होगा तो आपको कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, बाकी बात करें UDC, स्टेनो, MTS, जैसे कि मैंने आपको बताया, इनका एक बार स्केल भी देख लीजिए। UDC और स्टेनो का जो लेवल है वो 4 है, यानी कि 2400 ग्रेड पे की है 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग। और जबकि MTS का जो लेवल है वो 1800 ग्रेड पे है, यानी कि लेवल 1। ठीक है, अब बात करते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की, जो मैंने आपको बताया था। UDC के लिए आपको क्या चाहिए? ग्रेजुएशन चाहिए। ठीक है, आपको फ्रॉम एनी रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर इंक्लूडिंग यूज ऑफ ऑफिस, जो भी आपका क्या कहते हैं डेटाबेस का, थोड़ा बहुत वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर की और कुछ नहीं ज़्यादा। ठीक है, इसके लिए कोई आपसे सर्टिफिकेट नहीं लिया जाएगा। ठीक, स्टेनो की बात करें तो वही 12th पास आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपका स्किल टेस्ट आपसे लिया जाएगा, तो वही जो मैंने आपको बताया था वही डिक्टेशन होगी भाई 80 वर्ड पर मिनट की। ठीक है, इसके अलावा MTS के लिए क्या चाहिए? 10th चाहिए। ठीक,
फ्रॉम एनी रिकग्नाइज बोर्ड, ठीक है। बाकी एज की मैंने आपको बता दिया था 18 से 27 है यूडीसी और स्टेनो के लिए, जबकि एमटीएस के लिए है 18 से 25 साल, ठीक। इसके बाद देख लीजिए एज रिलैक्सेशन की बात करें, एससी एसटी के लिए 5 साल का है, ओबीसी के लिए 3 साल का है, पीडब्ल्यूडी जो है उनके लिए है भाई 10 साल, 13 साल, 15 साल, इस टाइप से इनको दे रखा है एक्स सर्विसमैन का। तो इसका मैं आपको ऑलरेडी मैं टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ तो मैं आपको प्रोवाइड करवा ही दूंगा। मैं जो मेन जो हाईलाइटेड पॉइंट है उसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई ऑनलाइन मोड में करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर आप क्या करेंगे, ऑनलाइन मोड में मैं उनकी वेबसाइट आपको बता देता हूँ। ये है इनकी वेबसाइट www.esic.nic.in, ठीक है। यहाँ से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बहुत मैनुअल होती हैं चीज़ें, आप आसानी से इसमें कर लेंगे, ठीक है। यूके ट्रिपल में अप्लाई करते होंगे तो वैसे ही इसमें भी अप्लाई करना होता है, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए फीस के बारे में मैंने आपको बताया था 250-500 रुपये, ठीक है। सब कैटेगरी के लिए जो है वो 500 रुपये है, बाकी फीमेल वीमेल SC ST के लिए क्या है 250 रुपये, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मोड ऑफ पेमेंट, वो भी ऑनलाइन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट स्कैनिंग ये सब आपको अपने स्कैन करके यहाँ अपलोड करने होंगे, सिग्नेचर अपलोड करना होगा, थंब इम्प्रेशन ये सब आपको अपलोड करने पड़ेंगे, ठीक है। और कुछ नहीं है। इसके बाद बात करते हैं सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की, तो इसको इन्होंने खोला नहीं है अभी, लेकिन आप जब अप्लाई करेंगे तो शायद वहाँ पर सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन का आपके पास आएगा, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ कहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्लाई कर लेना। इसका मे बी हल्द्वानी, देहरादून, रुड़की तो इसका सेंटर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। उत्तराखंड में इसके सेंटर होंगे, देहरादून होगा, रुड़की होगा, हल्द्वानी होगा, ये मैं श्योर हूँ, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। आपका एग्जाम किस तरीके से होगा, देखिए अपर डिवीजन क्लर्क के लिए क्या है, इसका एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, प्रीलिम्स एग्जाम होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। इसको सिर्फ आपने क्वालिफाई करना होगा, ठीक। तो देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन आएंगे। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1 घंटे का आपको समय मिलेगा, ठीक है। ये क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ये आप ध्यान रखना कि इसमें आपको क्या है कि कोई भी इसके आपके मार्क्स जुड़ेंगे नहीं, ठीक है। फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम का जो फेज 2 है उसमें देख लीजिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंपैरिजन, ठीक है। तो 200 मार्क्स का ये पेपर आएगा, टोटल 200 नंबर का होगा ये, और इसमें आपको दोस्तों 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना कि इसमें ही आपका क्या होगा कि ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और है जो इंपॉर्टेंट है, जो दिख रही है 1:10 पे बुलाई जाएंगे, ठीक है। मतलब कि 10 गुना अभ्यर्थी यहाँ से बुलाई जाएंगे, ठीक है। और फिर इसके बाद जो मेन एग्जाम होगा वहाँ पर सिलेक्शन में 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे, ठीक है, 5 टाइम्स, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा, एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, फेज 3 का। तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट पे आपसे क्या होगा कि प्रिपरेशन ऑफ 2 पावर पॉइंट स्लाइड्स होगी, टाइपिंग मैटर ऑन MS वर्ड विथ फॉर्मेटिंग एंड प्रिपरेशन ऑफ टेबल ऑन MS एक्सेल विथ यूज़ ऑफ फॉर्मूला। तो आपको वही पावर पॉइंट, MS वर्ड और MS एक्सेल की जानकारी है, तो आपको ये मार्क्स मिल जाएंगे, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो आपका जो बनेगा, जो आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो फेज़ 2 और फेज़ 3 के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप थोड़ा सा कर लेना, ठीक है, सुधार लेना अपनी जो भी चीज़ है। बाकी क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो वही जो चलता आता है, 45% चाहिए अनरिजर्व के लिए, ठीक है, यानी कि सामान्य के लिए 40% फॉर OBC, EWS के लिए 35%, SC ST के लिए 30% चाहिए, ठीक है। इतना क्वालिफाइंग होना चाहिए, तभी जाके आपको आगे कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। स्टेनोग्राफर का देख लीजिए क्या स्कीम है। फेज़ 1 का एग्जाम होगा, फेज़ 1 में भी क्या होगा, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्रिहेंशन 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स, ठीक है, 70 मिनट मिलेंगे। रीजनिंग एबिलिटी के लिए 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, 35 मिनट। जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन, 50 मार्क्स, यानी कि 25 मिनट आपको मिलेंगे, ठीक है। इसमें भी एक पोस्ट के सापेक्ष में 10 अभ्यर्थियों को, यानी कि 10 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसका जो फेज़ 2 टेस्ट होगा, फेज़ 2 में फिर आपका वही होगा भाई जो स्किल टेस्ट होता है, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी का, ठीक है, और 70 मिनट और 90 मिनट मिलेंगे। तो यहाँ पर आपका इसके बाद फिर फेज़ 2 के में सीधे स्किल टेस्ट ही है, फिर इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस एक UDC है जो अपर डिवीज़न क्लर्क है, वहाँ पर दोस्तों एक आपका प्रीलिम्स एग्जाम है। यहाँ पर कोई ऐसा प्रीलिम्स का लफड़ा नहीं है, बस यहाँ पर एक फेज़ एग्जाम है और फेज़ 2 एग्जाम है। तो फेज़ 2 में आपका सीधे सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी वही क्वालिफाइंग जो मार्क्स है वो जितने चाहिए 45%, 40%, वही सब है इसमें, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ की। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 10th योग्यता मांगी गई है। तो इसका भी एक पेपर होगा फेज़ 1 का। फेज़ 1 में भी आपका क्या है, इसके लिए भी प्रीलिम्स एग्जाम है, ठीक है। तो एक जो पहला होगा वो 1 घंटे का एग्जाम होगा। यहाँ पर देख सकते हैं 100 क्वेश्चन होंगे, 200 होंगे, ठीक है। तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव। तो आप देखिए दोस्तों, जो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव, जितनी भी हम आपको अभी जितनी पोस्टें बता रहे हैं, देखिए सब में इंटेलिजेंस रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सब पूछा जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम लोगों ने जब लगातार जिंदगी मैथमेटिक्स
मैथमेटिक्स में आप सीरीज चलाइए, क्योंकि आपको मैथ्स और रीजनिंग तो दोस्तों पढ़नी पड़ेंगी अगर आपको गवर्नमेंट एग्जाम निकालने हैं तो। ठीक है, कुछ ही ऐसे पद होते हैं बहुत कम जहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग नहीं पूछी जाती है। ठीक, मैथ्स और रीजनिंग का हर एग्जाम में आजकल बोलबाला है। ठीक, तो मेन एग्जाम में देखिए आप, मेंस इसका फिर मेंस एग्जाम होगा तो यहाँ पर भी देखिए जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कंप्रेंशन 200 मार्क्स का रहेगा, 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, बाकी देख लेना कि जो पेपर है वो बाइलिंगुअल आएगा। यहाँ पर एक चीज़ और है, कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर पेपर किस में आएगा। भाई देखिए, जो ऐसे पेपर हैं जैसे कि इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएंगे, जबकि जो इंग्लिश कंपैरिजन वाला वो हिंदी में कैसे आएगा ना। पेपर इंग्लिश का है तो फिर इंग्लिश में ही पूछा जाएगा, तो ऑफ कोर्स क्या होगा, इंग्लिश में होगा। ठीक है, हिंदी का पेपर हिंदी में ही आएगा। माना आपसे कोई हिंदी लैंग्वेज का पेपर पूछ रहा है तो वो हिंदी इंग्लिश में कैसे पूछ सकता है, तो वो हिंदी लैंग्वेज में पूछा जाएगा। ऐसे इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होगा वो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट के पेपर है वो बाइलिंगुअल होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स वो बता ही दिया इसके बाद। ठीक है, इसमें और कुछ वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यही इसमें दोस्तों, और तो कुछ इसमें है नहीं। बाकी आपका क्या है कि इसमें सिलेक्शन मिलेगा तो प्रॉपर आपको एक अच्छी पोस्ट है, एक अच्छे लेवल पर आपको पोस्ट मिलेगी, मतलब कि अपर डिवीजन क्लर्क की इसमें एक अच्छी पोस्ट है। ठीक है, और आपने देख ही लिया है उत्तराखंड के लिए भी आप अप्लाई, मतलब कि उत्तराखंड में भी कुछ सीटें हैं तो आपकी जॉब उत्तराखंड में भी लग सकती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज की वीडियो का सार। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आप इसके लिए अगर एलिजिबल हैं तो ज़रूर अप्लाई करें। देखिए, जब तक बेरोजगार है तब तक आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। जितने ज़्यादा आप अपने लिए ऑप्शन खुले रखेंगे उतने ज़्यादा आपके पे मौके रहेंगे। उत्तराखंड की वैकेंसी का इंतजार करते रहेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जो पोस्ट आती हैं या अन्य जगहों में पोस्ट आती हैं वहाँ भी ज़रूर अप्लाई करते रहें। इससे आपको स्किल्स को अपनी डेवलप करने का मौका मिलेगा। आपको पता चलता है कि आपका जो बाहर कंपटीशन है वो कितने लेवल का है। ठीक है, जब आप एक हायर लेवल के कंपटीशन को फेस करके आते हैं तो उत्तराखंड के जो एग्ज़ाम निकालने हैं वो अपने आप ही आपके लिए आसानी हो जाएंगे। अब राज्य स्तर के कंपटीशन को फेस करें और सेंट्रल लेवल के कंपटीशन को फेस करें तो यहाँ से आपको एक बहुत बड़ा मौका मिलता है। उससे आपका एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ता चला जाता है और आप आसानी से उत्तराखंड गवर्नमेंट के एग्जाम को भी क्रैक कर पाएंगे। तो लेकिन एक्सपीरियंस के लिए ही सही, लेकिन जरूर इन फॉर्म्स को भरें और इनका एक्सपीरियंस जरूर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।